बट हमारे कमिश्नर ऑफ पुलिस एक तरफ दिखाते हैं कि ये नशे के बहुत अगेन है, और नशे के अगेंस्ट अपने आप को दिखाकर अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 महीने हो चुके हैं ऑलमोस्ट, मुझे परमिशन नहीं दी गई और मुझे परमिशन अभी भी नहीं दी जा रही है। रीजन क्या है कि एक तो कमिश्नर ऑफ पुलिस को मुझसे प्रॉब्लम है। अब उनका जो प्रॉब्लम है, उन्होंने मुझे पर्सनली ले लिया है, वो पर्सनली लेने की वजह से ये नशे के मुझे परमिशन नहीं दी जा रही है। मैं हूं वसीम शेख, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एंटी करप्शन एंड क्राइम कंट्रोल कमेटी। आज आप सभी ये बात जानते हैं कि औरंगाबाद में नशा बहुत ही आम हो चुका है, नशा करने वाले बहुत आम हो चुके हैं, बेचने वाले बहुत आम हो चुके हैं। तो इस नशे को लेकर मैंने एक एंटी करप्शन एंड क्राइम कंट्रोल कमेटी की तरफ से एक निर्णय लिया गया था, और वो ये था कि औरंगाबाद में एक कैंपिंग चलाया जाए, एक अभियान चलाया जाए एक अवेयरनेस के लिए। जो लोग भी नशा कर रहे हैं तो उनको बुलाकर मीटिंग्स लेकर, जगह जगह पे उनके मीटिंग्स लेकर, और उनके पेरेंट्स को बुलाया जाए, और उनके पेरेंट्स को जो इससे नुकसान होते हैं, नशे से जो नुकसान हो रहे हैं, उस नुकसान के बारे में उनको समझाया जाए। और जब ये नुकसान इनको समझाया जाएगा, उनके अंदर जो अवेयरनेस लाई जाएगी, उसके साथ साथ जो लोग नशा कर रहे हैं उनके लिए स्पेशली डॉक्टर भी होंगे साथ में इस अवेयरनेस के प्रोग्राम्स में। और ये जो मीटिंग जहां भी हमारी होगी, जहां कहीं भी ये कैंपिंग लिया जाएगा, जहां कहीं भी कैंपिंग चलाया जाएगा, जहां प्रोग्राम लिया जाएगा, वहां पे हमारे साथ जो नशा मुक्त केंद्र के जो डॉक्टर्स हैं वो भी वहां पे मौजूद होंगे। और वो डॉक्टर्स जो है इनको बताएंगे कि किस तरह नशा जो कर रहे हैं आप, उसको छुड़ाया जाता है, किस तरह से नशे से आप निजात पा सकते हैं, किस तरह नशे से मुक्त हो सकते हैं। तो ये चीजें उनको इसमें बताई जाएंगी। दूसरी चीज ये कि नशा इंसान का जब तक नहीं छूटता तब तक वो नशे से दूर नहीं होता है। नशा इंसान को एक बार जब इसकी हैबिट हो जाती है, जब वो हैबिचुअल हो जाता है, तो उसको छोड़ना बहुत मुश्किल होता है, वो चाहकर भी नहीं छोड़ता है। तो जो ये डॉक्टर्स है, तो इसका सबसे बड़ा सोल्यूशन ये है इस प्रॉब्लम का कि जो लोग नशा कर रहे हैं इनको 3 मंथ के लिए नशा मुक्त केंद्र में इनका ट्रीटमेंट होता है, मेडिसिन वगैरह सारी चीजें उनको दी जाती है। और दूसरी चीज ये की जाती है कि उनको 3 मंथ तक के बाहर से कोई चीज उनको ऐसी मिलती नहीं है जिससे वो नशा कर सके, नशे की चीजों से वो दूर होते हैं। तो जब 3 महीने वो नशे से दूर होते हैं, उनका ट्रीटमेंट होता है, तब जाके उनका नशा छूटता है। उसके अलावा इस नशे से मुक्त होने के लिए, इस नशे से फ्री होने के लिए, इस नशे से निजात पाने के लिए दूसरा और कोई रास्ता नहीं है। तो आज आप देख रहे हैं इस नशे की वजह से कहीं पेरेंट्स है आज परेशान है, किसी की बीवी बच्चे परेशान है, कहीं जो नौजवान है, जो स्टूडेंट है, आज वो एजुकेशन से दूर हो चुके हैं, नशे में मुब्तला हो चुके हैं, नशे में इन्वॉल्व हो चुके हैं पूरी तरह से। तो ये नशा इंसान को यहाँ पे जो है हमारे बच्चों का एजुकेशन खराब कर रहे हैं, हमारे जो पेरेंट्स है उनके जो बच्चे हैं उनका फ्यूचर खराब कर रहे हैं, उनकी स्टडी, उनके एजुकेशन, ये सारी चीजों को छोड़कर खुद नशे में इन्वॉल्व हो गए। तो उनके पेरेंट्स को बुलाया जाएगा और उन्हें ये सलाह दी जाएगी कि आप अपने बच्चे को आप नशे से दूर रखिए, और हो सकता है कि आप इसे नशा मुक्त केंद्र में इन्हें डालिए। 3-3 महीने के ट्रीटमेंट में इनको हो सकता है कि इनका नशा छूट जाए। और काफी लोगों का नशा मुक्त केंद्र से ही छूटा है, उसके अलावा इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। तो इस अभियान को चलाने के लिए मैंने 22 दिसंबर 2022 को कमिश्नर ऑफ पुलिस को 2 मंथ के लिए 25 फरवरी 2023 तक मैंने परमिशन मांगा था। 2 मंथ के लिए ये मेरे को कैंपिंग चलानी थी, ये अभियान चलाना था। बट हमारे कमिश्नर ऑफ पुलिस एक तरफ दिखाते हैं कि ये नशे के बहुत अगेन है, और नशे के अगेंस्ट अपने आप को दिखाकर अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 महीने हो चुके हैं ऑलमोस्ट, मुझे परमिशन नहीं दी गई और मुझे परमिशन अभी भी नहीं दी जा रही है। रीजन क्या है कि एक तो कमिश्नर ऑफ पुलिस को मुझसे प्रॉब्लम है। अब उनका जो प्रॉब्लम है, उन्होंने मुझे पर्सनली ले लिया है, वो पर्सनली लेने की वजह से ये नशे के मुझे परमिशन नहीं दी जा रही है। ठीक है, नो प्रॉब्लम, मुझे कैसे परमिशन लेना है क्या है मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। कमिश्नर साहब होंगे अपनी जगह, एडीजी रैंक के होंगे, कमिश्नर होंगे, आईपीएस होंगे, लेकिन उनको नहीं पता है कि मैं उनसे कहीं ज्यादा कायदा जानता हूँ, तभी तो मैं उनके खिलाफ भी जा चुका हूं कई बार। तो कमिश्नर साहब को अभी ये बात समझ में नहीं आ रही है। दूसरी चीज कि कमिश्नर साहब अगर इस तरह से एक तरफ बताएंगे कि मैं नशे के अगेंस्ट हूं और दूसरी तरफ नशे को फेवर करेंगे, उसको सपोर्ट करेंगे, अभी नशा मुक्त अभियान चलाने के लिए परमिशन ना देना, इससे साफ जाहिर होता है कि कमिश्नर ऑफ पुलिस औरंगाबाद और साइबर क्राइम के जो स्पेशल ब्रांच के जो सुरेंद्र मलाले साहब है, जो इंस्पेक्टर है, वो भी इसको डिनाई कर रहे हैं बार बार। तो इसका मतलब ये हमारे कमिश्नर ऑफ पुलिस और इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस सुरेंद्र मलाले एंड निखिल गुप्ता सर, ये दोनों भी इसको फेवर कर रहे हैं नशा को। तो फेवर कर रहे हैं, इसका रीजन क्या है? मुझे परमिशन नहीं दी जा रही है, इसमें क्यूरीज एक्सक्यूजेस जो निकाले जा रहे हैं
क्यों निकाले जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें तो मैं हाईकोर्ट में इनको सब बताना पड़ेगा। मैं हाईकोर्ट में इनके अगेंस्ट जाके मैं सारी चीजें देख लूंगा और मुझे कहाँ इनके खिलाफ जाना है, कैसे जाना है, मैं सब अच्छे से जानता हूं। लेकिन ये बात मैं जनता को बताना चाहता था कि हमारे कमिश्नर ऑफ पुलिस औरंगाबाद में जब से है तब से कितना नशा बढ़ चुका है, कितने क्राइम। इवन उनका जो असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस है विशाल धूमे जो कमिश्नर ऑफ पुलिस, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस है औरंगाबाद के क्राइम के, वो खुद नशे की हालत में किसी महिला को छेड़ देते हैं। क्राइम का ग्राफ इतना बढ़ चुका है, क्राइम इतना बढ़ चुका है, आप देखिए। तो फिर भी हमारे कमिश्नर ऑफ पुलिस को बात समझ नहीं आ रही है। तो नशा अगर मुक्त करना है, नशा मुक्त करना है, नशे को फ्री करना है, तो ड्रग्स फ्री औरंगाबाद करना है, तो उसके लिए नशा मुक्त केंद्र में लोगों को डालना जरूरी है। उसके अलावा उनके पेरेंट्स से मीटिंग लेना जरूरी है, और जो लोग नशा कर रहे हैं उनको नशे के नुकसान समझाना जरूरी है, तब जाके नशा मुक्त होगा। लेकिन औरंगाबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस सिर्फ एक वीडियो बनाकर डाल देने से और औरंगाबाद में हो रहे इस तरह के अवैध धंधे, उस पर 100 धंधे चल रहे हैं, वहां पे 2 अगर आप कार्रवाई करते हो तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप नशा मुक्त कर रहे हो औरंगाबाद में। तो कमिश्नर ऑफ पुलिस ये बिल्कुल गलत कर रहे हैं, नशे को बढ़ावा दे रहे हैं, और मैं इसके बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। कमिश्नर ऑफ पुलिस के और स्पेशल ब्रांच के जो सुरेंद्र मलाले साहब है, दोनों के खिलाफ मैं हूं, और दोनों के खिलाफ मैं हाईकोर्ट में रीट पिटीशन करूंगा और इनके अगेंस्ट जाऊंगा। इनको सारे सवालों के मैं वहां पे इनसे जवाब लूंगा। और जो रहा सवाल ये नशा मुक्त का, जो मुझे परमिशन नहीं दे रहे, मैं विद इन 3 डेज वेट करूंगा, और विद इन 3 डेज अगर मुझे परमिशन नहीं मिलती है तो हाईकोर्ट में मैं जाके डायरेक्शन मांगूंगा।